क्या नाम है मेरा कि संजय शिलोड़ी, थोड़े भद्दे लगते। एक लड़की के सर पर आप कुछ उड़ेल रहे हैं, इसकी नीड नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। 36 हीरोइंस हमारी गर्लफ्रेंड है, जिनकी गर्लफ्रेंड्स मुझे पसंद करती हैं और वो चिढ़ते हैं मुझसे। अरे संजू, तू तो लड़कियों के संग बड़ा चिपक चिपक के डांस कर रहा है। ये संजू सिलोड़ी जी शादी कब कर रहे हैं? या मुझे ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब जो भी करना है मुझे खुद ढूंढनी है लड़की। मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने भी मुझे पसंद किया वो ब्राह्मण नहीं है। कितने पैसे लाया? अगर माँ होती तो इन वीडियोस को देखती तो उनको मतलब और ज़्यादा प्यार हो जाता मुझसे कि नहीं यार, बीमारी को चाहे थोड़ा सा भी सिप लेगा कच्ची का, उसको ना वो मसाण दिखता है किसी और के रूप में। अगर संजू के संग रोमांस है तो कोई चिंता नहीं, मतलब हम कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी वीडियो मेरे पसंद आलू तो वे शेयर जरूर करा किले कि आप शेयर कर ला, सभी लोगों तक वो प्रोजेक्ट पहुँच लूँ, लोग वो देख ला, व्यूज़ बढ़ ला। नमस्कार, मैं रोशनी कंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास कलाकार से करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में हैं उत्तराखंड के जाने माने एक्टर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत सारे गानों में, बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, संजू सिलोड़ी जी। बचपन से हम उन्हें टीवी में देखते आ रहे हैं और आज भी उनका जो दबदबा है एज़ इट इज़ कायम है, तो हम उन्हें एवरग्रीन एक्टर भी कह सकते हैं। तो मेरे साथ में हैं और आज हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, तो उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे घर पे आएँ और आपका स्वागत है रोशनी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हाल ही में जो है उत्तराखंड में एक सम्मान भी मिला है। जी, अभी कुछ दिन पहले ही हिमाद्री फिल्म्स के जो निर्माता हैं प्रकाश मिश्रा जी, नीलिमा मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत ही भव्य आयोजन किया था यहीं देहरादून में, सर्वे चौक के पास IRDT ऑडिटोरियम में। तो वहाँ पर उन्होंने जिन एक्टर्स ने उत्तराखंड के लिए अपना बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है उनके लिए उन्होंने सम्मान रखा था। तो उसमें एक सम्मान मेरा भी था बेस्ट एक्टर में। तो मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपका शुक्रिया दिल से। देवभूमि सम्मान समारोह में मैंने देखा कि 800 से ज़्यादा गाने और काफ़ी सारी फिल्में आपकी आ चुकी हैं और हमेशा से हम सभी ने आपको स्क्रीन पर देखा है, टीवी पर जब चलती थी गढ़वाली एल्बम्स, और आज यूट्यूब का दौर भी आ गया है, तो उस समय से आज तक आप लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, तब से लेके आज के दौर में क्या कुछ बदलाव आपने देखे? देखिए रोशनी, मैं और मेरे संग कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने सीडीज़ से शुरू किया, उसके बाद सीडीज़ फिल्म्स करी, उसके बाद फीचर फिल्म्स करी और अब यूट्यूब पे हैं हम लोग। और अब सुना है कि कुछ दिनों बाद हमारा अपना एक पहाड़ी प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है। सो ये जर्नी बहुत लंबी रही मेरी, 18 सालों की जर्नी रही है मेरी। और मैंने एज ए बैक डांसर अपना वर्क स्टार्ट किया था। सबसे पहली एल्बम में मैंने बैक डांसर के रूप में काम किया और उसके बाद उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे आगे मेन लीड में आगे ले आए, फॉरवर्ड कर दिया। तो उस दौरान भी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि उस दौरान भी बहुत मेहनत होती थी और मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि बबली तेरा मोबाइल संजू सिलोड़ी को मिला और वो हिट हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो एक दौर था जब बबली तेरा मोबाइल T सीरीज़ का एक एल्बम था, हिमा मार्शण, और उसके लिए ऑडिशंस रखे गए थे। उस ऑडिशंस में हमारे जो पुराने एक्टर्स हैं वो लोग भी काफ़ी लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि वो पुराने हैं, वो ऑडिशन क्यों दें। और मैं उस समय नया था, लेकिन मैंने ऑडिशन देना उचित समझा और मैंने करीबन, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 3 बार ऑडिशन दिए और तीनों बार ऑडिशन में मैं ही पास आउट हुआ, मैं ही आगे प्रोसीड हुआ और फाइनली वो गाना जो है वो मेरी झोली में आया। और उस दौरान 16 दिन हमने गोपेश्वर में शूट किया, यानी कि मैं अपने घर से दूर रहा 16 दिन। और 2 दिन हमने दिल्ली फार्म हाउस में, मेहरौली फार्म हाउस में शूट किया। 18 दिन का वो मेरा शेड्यूल था जो कि मेरे लिए बड़ा ही यादगार शेड्यूल रहा। गाने की शूटिंग तो सिर्फ 3 या 4 दिन हुई, लेकिन जो शेड्यूल था पूरा, जब मैं दिल्ली से लीव कर रहा था, शूटिंग के लिए जा रहा था, तो बहुत स्ट्रगल रहा उस शूटिंग में। क्योंकि मेरा पहला शॉट बबली तेरा मोबाइल, जिस वीडियो को आपने देखा होगा, पहला शॉट 11वें दिन हुआ। मतलब मैं 10 दिन खाली बैठा रहा शूटिंग में अपनी टीम के साथ और सब आर्टिस्ट आते रहे और अपना काम खत्म करके जाते रहे, लेकिन मैं 10 दिन तक वहीं था। 11वें दिन मेरा एक शॉट हुआ जिसमें अंग्रेज मेरे संग खड़े हैं, फॉरनर्स खड़े हैं मेरे संग। चांदी को बटन में बबली एक लाइन थी उसमें,
उसके बाद फिर पैकअप हुआ, वो 2 ही लाइन शूट हुई 11वें दिन, उसके बाद फिर 12वें दिन रेस्ट हुआ, फिर 13वें 14वें दिन शूट हुआ, फिर 15 दिन रेस्ट हुआ, फिर 16वें दिन शूट हुआ, फिर दिल्ली में 2 दिन शूट हुआ। तो 18 दिनों की वो मेहनत थी मेरी उस समय कि मैंने 18 दिन एक प्रोजेक्ट को दिए और एक गाने को दिए। एंड उस गाने ने मुझे वाकई में बहुत कुछ दिया। आज भी मुझे लोग बबली तेरा मोबाइल के नाम से, उस गाने के नाम से रिकग्नाइज करते हैं। काफ़ी लोगों को तो उस एल्बम का नाम तक नहीं पता कि उस एल्बम का नाम हेमा मार्शान है। काफ़ी लोगों को लगता है कि उस एल्बम का नाम भी बबली तेरा मोबाइल ही था। तो बहुत माइलेज मिला मेरे को। तो वो एक दौर था जब हम बहुत समय देते थे, और आज के दौर में क्या है, यूट्यूब में क्या है कि आजकल हम लोग 1 से 2 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि चीज़ें थोड़ा बदल चुकी हैं। टेक्निकली हम लोग थोड़े साउंड हो चुके हैं। यूट्यूब के आने से नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स जो है, नंबर ऑफ वीडियो सॉन्ग्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना चैनल है। हर इंसान सिंगिंग के क्षेत्र में उतरना चाहता है, अपने आप को सिंगर बनते हुए देखना चाहता है। तो हर इंसान अपने सॉन्ग्स में हमको लेना चाहता है या किसी और कलाकार को लेना चाहता है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वैसे शौकिया तौर पे मैं अपने लिए गाना चाहता था। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है संजू सिलोड़ी के नाम से। मैं अपने लिए गाना चाहता था कि लाइक जो मेरे जितने भी सुपरहिट सॉन्ग्स हैं, मैं उन सब का मेडले बनाऊं या नॉन स्टॉप करूं, और मैं खुद उसको अपने ले गाऊँ। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने ले गाऊँ, अपनी खुशी के लिए गाऊँ। और मैंने इसके लिए अपने बड़े भाई सागर सिलोड़ी जी के यहाँ पर मैंने टेस्ट भी दिया था। उनको पसंद भी आया, लेकिन कुछ कारणवश चीज़ें बदल गई, और मैं उसके बाद मैं देहरादून फंस गया कोरोना की, इससे जो कि कोरोना का जो जाल बिछा। मुझे वापस देहरादून, दिल्ली जाना था, लेकिन मैं देहरादून में स्टक्ड हो गया, और फिर मैं उस अटैम्प्ट को नहीं कर पाया। लेकिन मेरा मन था कि मैं सबके लिए सिंगिंग नहीं, अपने लिए, लाइक जैसे शाहरुख खान जी ने या सलमान खान जी ने या अमिताभ बच्चन जी ने अपने लिए सॉन्ग्स गा रखे हैं, बाहर और लोगों के लिए नहीं गा रखे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना नॉन स्टॉप एक रिलीज़ करता अपने चैनल से, अपनी प्रोड्यूसिंग में, अपनी डायरेक्शन में। लेकिन वो नहीं हो पाया। आई होप कभी भविष्य में हो पाए। जी ज़रूर। कहते हैं ना कि वक्त से पहले जो है मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें वक्त पर मिलनी होती है, तो शायद भगवान भी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हों। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था बबली तेरो मोबाइल के लिए, तो घर परिवार से पहली बार इतना दूर रहना, आपका जो अटैचमेंट है वो हमें दिखता है सोशल मीडिया पर, आप फैमिली से कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं। और शुरू में जब हमें इतना मतलब जो इंतज़ार जैसे आपको करना पड़ा, तो फ्रस्ट्रेशन भी हुई होगी, लेकिन जब वो रिज़ल्ट निकल के आया, इतना हिट हुआ, तो आपको उतनी खुशी भी हुई होगी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं उस समय मैं अपने घर से सिर्फ कुछ ही पैसे लेकर शूट पे निकला था, क्योंकि शूट पे हम लोगों का खर्च नहीं होता है, क्योंकि पूरी कंपनी जो है हमें बियर करती है हमारे एक्सपेंसेस। मैं थोड़े से ही खर्चे के संग गया था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि 3 से 4 दिन में मेरी वापसी हो जाएगी दिल्ली। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर लोकेशन को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, उन लोगों को लगा कि बबली तेरा मोबाइल एक ऐसा वीडियो बनने जा रहा है जिसके लिए हमें समय देना चाहिए। मैं अपने घर से बहुत दूर था। मेरी माँ के फ़ोन आते थे, मेरे फादर साहब के फ़ोन आते थे, तो याद तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगी, क्योंकि मेरी माँ का लगाव मुझसे हमेशा बहुत रहा। मेरा अपनी माँ के संग लगाव बहुत ज़्यादा रहा, और हर 2-3 दिन के बाद मेरी माँ, अपनी माँ से मेरी बातचीत होती रहती थी फ़ोन पे। और बुरा भी लगता था, लेकिन क्या था कि उस शूटिंग के दौरान मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल चुके थे, और उन अच्छे दोस्तों के संग अच्छा समय व्यतीत हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ होटल्स में रहता था, मैं शूटिंग लोकेशन पे जाके अपने जो और आर्टिस्ट उस एल्बम में थे उनकी परफॉर्मेंस देखता था कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता, तो मैं उनको देखता था। जैसे कि आपने अपनी माँ का जिक्र किया कि आपके घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला है, तो क्या कुछ योगदान रहा है, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रोशनी, देखिए, वैसे तो हमेशा से हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और माँ बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जो भगवान ने हमें दिया है। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, मैंने महसूस किया है इस चीज़ को। जब मैं इस लाइन में आया, तो जब मेरे सीडीज़ आती थी, मैं शूटिंग करके आता था, तो जब शूटिंग करके मैं घर आता था तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे ऐसे किस करती थी। मैं भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, गले मिलते थे हम लोग। और तो मेरी माँ का अगले दिन ही सीधा ये सवाल होता था कि वो सीडी कब आएगी। तो मैं बोलता था, माँ मैं अभी तो करके आया हूँ, अब तो पता नहीं, अभी तो और भी शूटिंग हो रही है, उसके बाद वो एडिट होगा, पता नहीं कब निकालेंगे। तेरे को तो चिंता ही नहीं रहती अपनी सीडी की, तू काम करके आ जाता, बस हो गया। तो मैंने कहा, माँ मेरा जॉब उतना ही है कि मैं काम करूँगा, आ जाएगा जब आना होगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरी माँ बहुत एक्साइटेड रहती थी कि वो कौन सा गाना करके आया इस बार, क्या था, ज़रा सुना, कैसे मुंह से सुना कि कैसे बोल कैसा था। मैं ऐसा था, अच्छा कब आएगा। तो वो मेरे भांजे को ज़बरदस्ती दिल्ली में ITO में सीडीज़ शॉप हुआ करती थी, ITO पे
और मेरे भांजे को ज़बरदस्ती भेजती थी कि जा वहाँ पता करना, बोलना संजू सिलोड़ी, और बोलना मेरा मामा है कि कोई सीडी आई। तो मेरा भांजा जाता था, तो बहुत बार वो लोग दूसरी सीडी चेप देते थे उसको कि हाँ इसमें संजू सिलोड़ी है, और बेच दी। जब वो घर आती थी तो उसमें मेरा गाना नहीं होता था। तो फिर मैं माँ को बोलता था, मैंने कहा माँ क्या करती हो यार तुम। मैंने कहा कि मैं जब सीडी आ जाएगी तो मेरे पास खबर आ जाएगी, सीडी आ गई, मैं बताऊंगा तब मैं इसको भेजूंगा, जा लेकर आ। तुम पहले ही भेज देती हो, वो कुछ भी सीडी चेप देते हैं। बबली तेरा मोबाइल आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय एक चर्चा हुआ करती थी कि जो हमारे बड़े भाई हैं गजेंद्र राणा जी, वो एल्बम में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते थे। उन सॉन्ग्स में मॉडल से ज़्यादा बड़े भाई दिखाई देते थे। तो हिमा मार्शल सीडी में जब सीडी आई मार्केट में, तो मैंने सबसे पहले अपना गाना नहीं देखा, मैं अपने दोस्त के घर पर गया। मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मैं अपने दोस्त के घर पर गया, मैंने वहाँ पर सीडी ड्राइव किया, तो देखा कि मैंने शुरू से पीछे से गाने देखने शुरू करे। तो मेरा डर बढ़ता चला गया कि हर वीडियो में गजेंद्र भाई हीरो से ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। अब उसके पीछे कारण क्या था ये तो वो जानते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, और मैं और ज़्यादा घबरा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वीडियो में मैंने 18 दिन दिए, क्योंकि औरों ने तो सिर्फ 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, मैंने 18 दिन दिए, तो क्या मेरे 18 दिनों का मुझे जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिलेगा, जो फ्रूट है वो मुझे मिलेगा। लेकिन फाइनली दिल पे हाथ रख के जब मैंने अपना गाना देखा तो मुझे लगा कि यस, उस गाने में गजेंद्र भाई ने अपने आप को ज़्यादा फुटेज नहीं दिया, उस वीडियो सॉन्ग में मैं सबसे ज़्यादा दिखाई दिया, और उस समय थोड़ा सा ठंडक पड़ी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमा मार्शल एल्बम शुरू में उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाई मार्केट में, जो उसकी जो सेल होती है उतना ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे डीजे में बबली तेरे मोबाइल एक सॉन्ग बजने लगा, एक पहले मोबाइल की रिंगटोन आने लगी, और हेलो बबली बुनिश है, ये सब चलने लगा, तो धीरे धीरे चीज़ों ने ग्रोथ पकड़ी, और उसके बाद वो एल्बम बहुत अच्छे लेवल पे सुपरहिट साबित हुई। और उस एल्बम का मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा, अकेला गाना ऐसा था मेरी नज़र में, जितना मैंने फील किया, महसूस किया, वो 7 गाने एक तरफ थे और 8वां गाना बबली तेरा मोबाइल एक तरफ था, और वो अलग ही लेवल पे चल रहा था। और उसके बाद मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया, प्यार किया, इतना बेशुमार प्यार किया कि लगा कि जो मेरे 18 दिन थे, जो आपने सवाल किया कि इतना समय आपने दिया उस वीडियो को, और उसके बाद लगा कि वाकई में कभी कभी भगवान जो है समय हमारा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसका फल भी धीरे धीरे तैयार हो रहा था। हाँ, तो आज भी वो एक फुटेज जो है वो मेरे संग है, तो वो अच्छा लगता है कि कोई नहीं, समय गया तो क्या हुआ। 18 दिन उस एल्बम को दिए थे, और 18 साल आज मुझे हो चुके हैं। पिछले महीने जून में 30 जून को मेरा जन्मदिन आता है, और 30 जून को मेरे को 18 साल इस लाइन में कंप्लीट हो गए। तो ये सब जो है बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी को प्यार मिला होगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दर्शकों ने, मेरे फैंस ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने, जितने मेरी टीम रही है आज तक, जितने लोगों से मैंने काम किया है, सभी ने मुझे बेइंतहा प्यार किया है, बेशुमार प्यार दिया है। और यही वजह है कि मैं आज भी इंडस्ट्री में टिका हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काम करता रहूँ। अच्छा, माँ का तो आपने बताया कैसे सपोर्ट है, लेकिन पिता का कैरेक्टर हम सब जानते हैं कि एक ऐसा होता है कि नारियल की तरह होता है, बाहर से बहुत कठोर, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं होता है। हाँ। कि भले वो आपके सामने ना दिखाएं कि हाँ मुझे गाने पसंद है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने अप्रिशिएशन की, हाँ देखो ये मेरा बेटा है, लेकिन आपके सामने वो चीज़ शो ना करना चाहते हो। ऐसा ही मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मेरे फादर साहब को ये काम पसंद नहीं था। वो बोलते थे 3-4 हज़ार रुपये की नौकरी कर ले, पर ये काम मत कर। अब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, ग्रेजुएशन मैंने अपना कंप्लीट किया बीकॉम पास स्ट्रीम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो पाई। और डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, ये डेस्टिनी कोई चीज़ होती है जिसको बोलते हैं, डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको लेकर आ जाती है। तो मेरे फादर साहब को ये काम पसंद नहीं था। फिर वो बोलते थे, क्योंकि शुरू में आप जैसा कि जानते हैं कि हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है कि शुरू में आपकी सैलरी कम होती है, आपको पैसे कम मिलते हैं, हर जगह ऐसा ही होता है जब तक आप अपना रुतबा नहीं बनाते, अपनी जगह नहीं बनाते। तो बोलते थे कि, कई मजाक में बोलते थे कि कितने पैसे लाया। अच्छा, उनका मेरे पैसों पे ध्यान नहीं था कि कितने पैसे लाया, कि वो ले लेंगे। उनका उस बात पे ध्यान था कि कुछ कर रहा है, कुछ दे रहे हैं इसको, या ये ऐसे जा रहा है मटर गश्ती करके आ जा रहे हैं, क्या गाना क्या। उनको तो नहीं समझ आता था ना कुछ, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी, ना फिल्मों में रुचि थी, ना वो गाने ही देखते थे, वो सिर्फ न्यूज़ ही देखते थे, वो न्यूज़ के पैटर्न वाले थे। माँ मेरी नाटक वाली भी थी, फिल्म्स भी देखती थी, गाने भी देखती थी, तो जो जिस टाइप का होता है वैसा पसंद करता।
फिर धीरे धीरे पापा ने बोला क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। बबली तेरा मोबाइल आया, सुतरा की डोली आया नेगी जी का। तो जब ये गाने केबल नेटवर्क पर लोगों के घर पे चल रहे थे, टीवीज़ पे, दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जो प्योर गढ़वाली कॉलोनीज हैं, जहाँ सारे गढ़वाली कुमाऊनी रहते हैं एक साथ सारे। तो वहाँ पर केबल नेटवर्क वाला गाने चलाता था। तो कभी मेरे पिताजी ब्राह्मण वृत्ति करते थे, पंडित थे, मैं पंडित फैमिली से हूँ, हमारा मंदिर है दिल्ली में। तो मेरे पापा पूजा करने जाते थे, तो होता ही है कि जब तक पूजा की पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं तब तक टीवी लगा हुआ है, गाने चल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो मेरा गाना आता था कभी कभी केबल नेटवर्क पे। तो मेरे पापा देखते थे ऐसे ना, तैयारी करते थे, देख रहे हैं, बताते थे वो मुझे कि मैंने ऐसा किया। तो जो लोग अच्छा मानते थे, क्योंकि मैं जिस टाइम पर उत्तराखंड में आया उस टाइम पर यंगस्टर्स में हीरोज़ नहीं थे। जो भी हीरोज़ थे वो थोड़े से मैच्योर लेवल पे थे, जिनकी मूछें थी, या जो एक टीनेजर्स में नहीं थे, छोटी उम्र के लड़के नहीं थे। छोटी उम्र में मैं आया उस समय, तो लोगों ने पसंद किया। तो लोगों ने बोला ये लड़का अच्छा लगता है, ये लड़का लगता है, सुंदर लगता है, हीरो है। तो मेरे पापा देखते थे, सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं मेरे बेटे के बारे में। तो वो ना उनको एक दो बार चुप रहे, फिर एक घर में, दो घर में, सब जगह पूजा करने जाते थे। तो एक दिन उन्होंने बोल ही दिया किसी को, मेरा बेटा है, ऐसे बोला कि मेरा बेटा है। तो लोगों ने बोला कि अरे छोड़ो पंडित जी, तुम्हारा बेटा है, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल भी नहीं मिल रही उससे। तो ऐसा होता था, क्योंकि मैं अपनी माँ पे गया हूँ, मेरे जो फीचर्स हैं, जो रंग है, मेरी माँ का है। फादर साहब मेरे थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, पतले थे, और तो उनसे मेरा फेस रिजेंबल नहीं होता है। मैं अपनी माँ के फीचर्स पे हूँ। तो लोग ये बोलते थे, अरे कहाँ पंडित जी, कहाँ, अच्छा आप कैसे, कितना सुंदर लड़का हो क्या कुछ भी। तो ऐसा करते थे। तो बोलते है मेरा बेटा हो। तो बोलते थे कभी घर पे आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो मैंने अपने घर पे अपने बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लगा रखे थे, वो मेरी माँ ने लगवाए थे। कहने का मतलब मेरी माँ बोलती थी ये फ़ोटो अच्छी तरह इसको बड़ा करा दे, यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ मैं ऐसे बड़े बड़े लगाता था अपने घर में, 2-3 लगा रखे थे। तो फिर जब वो जजमान हमारे घर में आते थे मंदिर में, तो मैं सो रखा होता था अगर, तो मेरे पापा उठाते थे, संजो देख, संजो उठ। मैं हाँ उठ। फिर वो देखो वही है, फोटो देखो वही है। तो वो लोग बड़ा खुश होते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो वाकई में पंडित जी का बेटा है। तो धीरे धीरे मेरे फादर साहब को जो ये काम है, उनको लगा कि शायद कुछ तो अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो अच्छा लगता है। हम ही बात कर रहे हैं वो बात अलग है, लोग बात कर रहे हैं कि लड़का अच्छा है, ये हीरो अच्छा है, कोई लड़की अच्छी बात कर रही है, कोई माता पिता अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बच्चे देख के खुश हो रहे हैं, तो उनको लगा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो 2009 में वो चले गए इस दुनिया से। तो होता है, लेकिन इतना मुझे विश्वास हो गया था कि आई होप कि जाते जाते उनको मेरा काम पसंद आ गया था। शुरू में नहीं था, लेकिन जाते जाते आ गया था। मतलब मेरा 5 साल का करियर हो गया था। मैं 2004 में आया था और 2009 में पिताजी चले गए थे। 5 साल के करियर में मेरा बबली तेरा मोबाइल भी आ गया था और सुतरा की डोली भी आ गया था, और मैं एक स्टार लेवल पे खड़ा हो चुका था। लोग मुझे पसंद करने लग गए थे। अच्छा, जैसे उसके बाद भी बहुत सारे गाने आपके आए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत हिट आपकी एल्बम आई हो और आपने सोचा हो कि अभी मेरी मम्मी होती तो वो कैसे रिएक्ट करती इस चीज़ को लेकर के? बहुत सारे खूबसूरत वीडियो सॉन्ग्स आए हैं, नो डाउट। और मतलब मैं उस टाइम तक, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तक कैमरा क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी और टेकिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, या फिर कभी हमारा मेकअप ख़राब हुआ करता था, कभी कुछ चीज़ें। अब यूट्यूब के आने से काफ़ी चीज़ों में एनहांस किया है हम लोगों ने, हम लोग काफ़ी साउंड हुए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं मेरे जो मैं चाहूँगा या चाहता हूँ कि आई विश कि अगर मेरी माँ होती तो वो इन वीडियोज़ को देखती तो वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करती। क्योंकि मतलब लोगों के मानना है, और मेरी माँ का भी मानना था। जैसा आप जानते होंगे कि बहुत बार आपके लुक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं। 2004 में कुछ और थे, 6 में कुछ और थे, 8 में, 9 में, 10 में। मेरी मदर 2015 में गई, तो 2015 में वो गए और आज 2022 है। इन 7 सालों में बहुत बेहतरीन खूबसूरत वीडियोज़ मेरे आए हैं। अगर माँ होती तो इन वीडियोज़ को देखती तो उनको मतलब और ज़्यादा प्यार हो जाता मुझसे कि नहीं यार। देखो, हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है और हर माँ के लिए अपना बच्चा ना खूबसूरत होता है। लेकिन मैं हीरो कैटेगराइज में काम कर रहा था और वो देख रही थी कि मैं लड़कियों के संग काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। या मेरी सोसाइटीज़ की जो लेडीज़ लोग आते थे मंदिर में पूजा करने के लिए, मेरी माँ के संग बैठते थे, तो मेरी माँ दिखाती थी सीडी आई संजू की नहीं, तो सब बैठ के अंदर देखते तो बोलते, अरे संजू तू तो लड़कियों के संग बड़ा चिपक के डांस कर रहा है।
तो ऐसी ऐसी बातें हुआ करती थी, तो बोलते थे कि तुझे कोई पसंद नहीं आ रही इनमें। अच्छा, वैसे आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है लाइक सलमान खान कि संजू सिलोड़ी जी शादी कब कर रहे हैं? देखिए संजू सिलोड़ी जी शादी देखिए मैं तो इन सब चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ, क्योंकि संजोग बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बार हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये समय देने वाली चीज़ें होती हैं। जब हम उनके करीब जाते हैं या फिर वो मेरे करीब आते हैं, उनको मेरे बारे में कुछ बातें पता चलती होंगी, माइनस पॉइंट पता चलते होंगे, जो लगता होगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, या मुझे ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो क्या होता है, एक बार में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी का मुद्दा आता है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी गर्ल्स जुड़ना चाहती हैं मुझसे, प्यार भी करती होंगी, क्रश भी होगा बहुत लड़कियों का, लेकिन शादी एक अलग मुद्दा है। शादी एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें फैमिलीज़ को भी देखा जाता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब तो मेरे पास सिर्फ मेरे भाई बहन हैं या भाभी लोग हैं, माँ पिताजी मेरे दोनों नहीं हैं, और अब जो भी करना है मुझे खुद ढूंढनी है लड़की। तो आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं एक लड़की में? मतलब एक अच्छी लड़की की क्या छवि है आपकी नज़रों में कि ऐसी होनी चाहिए एक अच्छी लड़की? देखिए, अच्छी लड़की की कोई वैसे कुछ खास पैरामीटर्स नहीं होते। कोई भी लड़की अच्छी हो सकती है ऐसा नहीं है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी, लेकिन होता क्या है, हमारे घर में थोड़ा ब्राह्मण को लेके बड़ा वो था कि ब्राह्मण लड़की चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने भी मुझे पसंद किया वो ब्राह्मण नहीं थे। तो इन चीज़ों के चक्कर में काफ़ी चीज़ों में बीच में बैरियर्स आए, चीज़ें नहीं हो पाई पूरी। और लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसी लड़की चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ खास डिमांड तो नहीं है, बट ये है कि एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे चाहिए, उस लड़की को फ़क्र हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने उत्तराखंड में नाम कमाया है। सिलोड़ी कास्ट कोई नहीं जानता था कि सिलोड़ीज़ कहाँ कौन क्या होते हैं। सिलोड़ी कास्ट को मेरे कुटुंब वाले बोलते हैं कि सिलोड़ी कास्ट को सबसे ऊपर लेके जाने वाला हमारा ये बेटा है, संजू सिलोड़ी। तो मुद्दा ये होता है कि मैंने कोई बदनामी का काम नहीं किया है, मैंने नाम कमाने का काम किया, एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट मी। हम लोग परसों कहीं रानी चौरी टिहरी गढ़वाल में शूट करने गए थे, तो वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी मुझसे सिलोड़ी जी करके बात कर रहे थे। वो जो इज्जत होती है ना, वो अच्छों को नहीं मिलती, वो करोड़पतियों को भी नहीं मिलती, वो हम बच्चों को मिलती है। सिलोड़ी जी करके बात करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य, या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं, सिलोड़ी जी करके बात करते हैं, संजू जी करके। ये जो इज्जत हमने कमाई है ना, एक लड़की ऐसी हो जो इस बात पे बिलीव करे कि जिसको पूरी दुनिया प्यार कर रही है या पूरा उत्तराखंड प्यार कर रहा है ना, वो मेरे पास है। उसको गर्व होना चाहिए इस बात का कि मुझे वो लड़की नहीं चाहिए जो इस बात पे चिढ़े कि अरे उस लड़की ने आपको आई लव यू बोल दिया, ये बोल दिया, सर आप मुझे बहुत पसंद हो, सर आपकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। जो अगर इतनी ही बातों पे चिढ़ने लग जाएगी, या जिसको इतनी ही बातों पे कॉम्प्लेक्स फील हो जाएगा कि यार लड़कियां इसकी रील पे आई लव यू ओपन लिख रही हैं या किस के आइकन भेज रही हैं रील्स पे, वो अपना प्यार दिखा रहे हैं। वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, उनका प्यार है मेरे प्रति कि उनको अच्छा लगता हूँ मैं, उन्होंने देखा है, मैंने मेंटेन किया इतने सालों से अपने आप को। तो लड़की के अंदर मेन क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो समझे कि इसका प्रोफेशन एक्टिंग है, एंड ये सब कुछ फेक होता है, क्योंकि ये सब एक्टिंग होती है जो हम स्क्रीन पे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 36 हीरोइंस के संग काम किया है तो 36 हीरोइंस हमारी गर्लफ्रेंड है, ऐसा उसके अंदर माइंडसेट उसका ना हो। उसको ये लगे कि यस ये इसका प्रोफेशन है, यहाँ से इसका इनकम का सोर्स है, और ये यहाँ से नाम कमा रहा है, और कल को अगर मेरी भी इच्छाएं पूरी करेगा तो यहीं से पूरी करेगा। अच्छा, जैसे बबलू तेरो मोबाइल आया, वो हिट भी हुआ, तो शुरू में क्रेज़ होता है ना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने रैंडमली किसी लड़की को फ़ोन मिला के बोला वो बबली बोनी चाहे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, झूठ क्यों बोलूँ मैं। लेकिन मुझे लोगों ने ऐसा बोल के ज़रूर बोला, या मुझे एक दो कॉल्स आई जो मेरे दोस्त थे, मेरे को एक्टर्स थे, जिनको लगा कि अरे यार, उनको भी नहीं पता था ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा, और जब वो हिट हुआ तो वो लोग मुझे मजाक में बोलते थे कि हेलो बबली बुनिश है, अरे मैं तेरे प्रेम को पुजारी बुनिश हो। तो ऐसा करके कुछ मजाक होता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बोला, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे बोला, और ये बहुत अच्छा निकल कर आया। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गजेंद्र राणा भाई ने मुझे पहले ही, बेशक मैंने 3 बार ऑडिशन क्लियर किया और मैं ही पास आउट हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि संजू घबराना मत, ये गाना बहुत बड़ा वीडियो सुपरहिट होने वाला है उत्तराखंड के लिए। उन्होंने पहले ही मुझे कमिट कर दिया था, देखना कि जिस दिन ये गाना आएगा उस दिन संजू तुम्हें लोग कितना ज़्यादा प्यार करेंगे, और उनकी ये बात सच हुई। वाकई में मैंने बहुत समय दिया, लेकिन जब लोगों ने मुझे प्यार दिया तो वो सब बातें मैं भूल गया कि मैंने इतना समय दिया उस वीडियो को। अच्छा, उत्तराखंड इंडस्ट्री में अगर मैं देखूँ तो 2 ऐसे एक्टर हैं जो मुझे लगता है मिनी उनियाल जी और आप एवरग्रीन हैं।
मतलब बचपन में जैसा मैंने आपको टीवी पे देखा है, आप आज भी एज इट इज़ हैं और सेम मिनी उनियाल जी भी है। तो आपकी, मैं कहूँगी, फिटनेस का राज क्या है कि आप मतलब तब से लेके आज तक बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते होंगे, कुछ तो चेंजेस आए होंगे, या तो कुछ अच्छे चेंजेस आए होंगे या कुछ बुरे चेंजेस आए होंगे। लेकिन होता ये है कि जब आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जब मुझे एक बेशुमार प्यार मिला, मेरी मेरी को एक्टर्स ने मुझे बड़ा प्यार दिया कि संजू यार, बबली तेरा मोबाइल से क्या बन गया यार, तू तो, लोग तेरे को कितना प्यार कर रहे हैं, मेरी फैमिली में तुझे लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी में, मेरे नेबरहुड में सब पसंद कर रहे हैं कि ये लड़का कौन है यार, ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब ये प्यार मिलता है ना, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड फंक्शन था, एक सम्मान समारोह था, मैं वहाँ पर गया था, तो मुझसे भी वहाँ पर एक सवाल किया गया था कि ऐसा क्या है कि जो आपका चार्म जो है वो बरकरार है अभी तक इतने सालों से आप, या फिर कुछ लोगों को कहना है कि आप यंग होते जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को कहना है कि आप, हम बचपन से बड़े हो गए लेकिन आप अभी तक वैसे के वैसे ही स्टक्ड हो गए हैं वहाँ पर, उसी उम्र पर जाके अटक गए हैं, ऐसा क्या? मैं इसका श्रेय, देखिए मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ ये तो मैं क्या बताऊँ, मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं। हाँ, पानी ज़्यादा पीता हूँ, वो सभी लोग जानते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। एक्सरसाइज करता हूँ टाइम टू टाइम, नींद बहुत अच्छी लेता हूँ। जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मैं चिल मारता हूँ, मैं सोता हूँ आराम से, नींद लेता हूँ अच्छी सी, और अपना ख्याल रखता हूँ। और मैं बोलूँगा, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं वैसा का वैसा ही हूँ, या मैं एवरग्रीन हूँ, या मैं मेरी चार्म जो है बढ़ती जा रही है, तो मैं इसका क्रेडिट अपने फैंस को देना चाहूँगा कि जब वो मुझे मिलते हैं और जो मुझे प्यार करते हैं ना, तो जो मेरे अंदर बोलते हैं ना, बबल्स फूटते हैं, जो एक स्पार्क होता है कि यार मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि मैं सलमान खान के जैसा या मैं ऋतिक रोशन के जैसा उतना हैंडसम नहीं हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। काफ़ी गर्ल्स मुझे ये बोलती हैं कि सर, अगर कोई बोले कि सलमान खान से मिलना है या संजू सिलोड़ी से मिलना है, तो हम बोलेंगे संजू सिलोड़ी से मिलना है। तो जो लोग मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनका इतना प्यार है मेरे प्रति, तो वो जो उनका प्यार है मेरे प्रति, वो प्यार मुझे एनकरेज करता है अपने आप को फिट रखने के लिए। और वो अंदर से, कहते हैं ना, जब अंदर से आप खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, वो चेहरे पे खुशी नज़र आती है, और फिर अंदरूनी खुशी जो होती है वो आपको फिटनेस में आपको योगदान देती है। तो मैं ये बोलना बबल्स की जैसे आपने बात की, तो कोई ऐसा किस्सा कि आपके फैंस कोई मिले हों, और कोई लड़की या कोई लड़का, कोई भी आपके फैंस कि ओ माय गॉड संजू सिलोड़ी, ऐसा कुछ, मतलब कोई इंटरेस्टिंग किस्सा आपको याद हो? देखिए, मेरे पास 2 किस्से हैं ऐसे। वैसे तो बहुत सारे फैंस हैं, और 18 सालों में बहुत सारे लोग मुझे मिले, कोई शूटिंग लोकेशन पे मिले, कोई मुझे कहीं जाते हुए किसी फंक्शन में मिले, लेकिन 2 इंसिडेंट ऐसे हैं, वाकई में जब वो इंसिडेंट मैंने फेस किए तो मुझे भी आंखें भर आई थी। यहीं पास में ही, देहरादून में ही, एक लोकल कॉलोनी में एक लड़की रहती थी। लोग बोलते थे कि वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, एंड जब मैंने भी फेस किया तो मुझे भी ऐसे ही लगा। वो लड़की थोड़ा ऐसे दिखती थी, एंड वो बेचारी डिस्टर्ब थी माइंड से, एंड वो गांव से उसको यहाँ देहरादून लेकर आ रखे थे वो लोग। तो जिस जिस लड़की का माइंड डिस्टर्ब है, उसको मेरा नाम याद है, उसको मेरे गाने याद हैं, 2 गाने, लबरा छोरी और तैजोनी को राजपाट। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि संजू भैया, मेरी लोकेलिटी में आना, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाऊंगा, आपके बहुत सारे फैंस होंगे, लेकिन एक लड़की ऐसी है जो माइंड से डिस्टर्ब है, बैलेंस ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको प्यार करती है, एंड वो चलती भी बिल्कुल रफ एंड टफ पागलों की तरह है। एंड लोकेलिटी में किसी ने 1-2 बार उसको छिड़ाने के लिए बोल दिया कि अरे संजू सिलोड़ी तो मर गया, तो उसने उन लोगों को के ऊपर पत्थर मारे, जो भी उसको मिला रास्ते में, उसने पत्थर मारा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। एंड जब मैं उस घर में गया तो मैंने बोला कि यार उस लड़की को बुला लो, अगर आपने मुझे मिलने के लिए बुला रखा। तो वो आई और मेरे सामने बैठी, तो वो ऐसे ही बैठी थी और ऐसे ही शर्माई जा रही थी, मतलब। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू आप मुझे जानते हैं? कि हाँ। मैंने कहा क्या नाम है मेरा? कि संजय सिलोड़ी, ऐसे बोली वो। तो मैंने बोला कि अच्छा आपने मेरे वीडियोस देखे हैं? तो बोला कि हाँ देखे। मैं कौन सा वाला पसंद है आपको? कि वो ऐसे ऐसे उसने ऐसे कहा, तैजोनी को राजपाट, ऐसे बोली वो। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा वो मोमेंट कि कुछ फैंस ऐसे होते हैं जिनका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको मेरा गाना याद है, मेरा फेस याद है, और अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि किसी ने अगर ऐसा बोल दिया तो वो मारने चले जाते हैं। तो मैंने उसको उस दिन बोला, मैंने कहा बाबू मैं ठीक हूँ, हाँ मैं जिंदा हूँ, किसी को मारना मत। तो उसके 2 दिन बाद मैं देहरादून में शूट कर रहा था, यहाँ पीछे फुटबॉल ग्राउंड है 6 नंबर पुलिया के पास। उसने देखा वहाँ शूटिंग हो रही है, और वो ऐसे अपनी सूट सलवार में आ रखी थी, और वो आई दूर से दौड़ते हुए और मेरे को ना गले से छिपका के, ऐसे उसने छिपका के लटक गई, ऐसे छिपा के लटक गई वो। तो मेरी पूरी शूटिंग वाले देख रहे थे, तो उन सबको पता था कि ये लड़की जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है।
तो सब ने थोड़ा सा टाइम दिया 5-10 मिनट का कि कोई नहीं, वो कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि बाबू अभी शूटिंग चल रही है, आप यहाँ बैठो। हाँ, तो फिर वो बाहर कोने में बैठ के शूटिंग देखते रहे। एक इंसिडेंट था कि मैं यहाँ ऐसा SGRR कॉलेज है पटेल नगर में, वहाँ पर मैं शूट कर रहा था। तो उस कॉलेज की एक लड़की थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं शूट कर रहा था, मुझे आधे घंटा हो गया था शूट करते हुए, और वो लड़की अपनी क्लास में थी। और वो लड़की जब, और चलते हुए कॉलेज में हमने शूट करना था क्योंकि हमने परमिशन ले रखी थी, हमें कुछ ऐसी सराउंडिंग्स चाहिए थी कि सब लोग चाहिए। तो वो लड़की जो थी वो आई और वो रोने लग गई, और वो इस तरीके से रो रही थी कि जैसे किसी ने उसको मारा हो। तो मुझे मेरे कोरियोग्राफर ने बताया कि संजू भाई क्या कर दिया तुमने, वो रो रही है वहाँ पे। तो मैंने कहा मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ शूट कर रहा हूँ, कि वो रो रही है वहाँ पे। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने गॉगल्स लगा रखे थे। मैंने गॉगल्स हटाए नहीं क्योंकि मेरी भी आंखें नम हो गई थी उस समय। मैंने उस लड़की को देखा तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका मुझे ये समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रही थी। उसका बाद में उसने मुझे बताया कि उसका रोने का रीज़न ये था कि वो कह रही थी कि मैंने आपकी इंडस्ट्री वालों से, बहुत लोगों से, जो जिन 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 लोगों से वो मिलती जा रही होगी, उनसे बोला कि मुझे संजू सर से मिलना है, संजू सिलोड़ी सर से मिलना है, लेकिन कोई भी मुझे मिला नहीं पाया, जबकि वो आपके दोस्त थे सर, वो तब भी मुझे नहीं मिला पाया आपसे, और आज आप मेरे ही कॉलेज में शूट कर रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट था, तो फिर मैंने उसको हक किया, उसने मेरे संग सेल्फी क्लिक करी, और फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने पहली बार अपने किसी फ़ैन को रोते हुए देखा। तो ये जो 2 इंसिडेंट हैं, बेहतरीन फैंस होंगे मेरे, बहुत प्यार करने वाले फैंस होंगे मेरे, लेकिन ये 2 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने मुझे भी टच ही कर दिया और मैं इमोशनल हो गया। और एक लड़का है, मैं बोलना चाहूँगा, जिसका नाम ये हिमांशु हनी रुद्रप्रयाग से है, एंड वो ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करता है, ऑलवेज़ मुझे बड़े भाई का दर्जा देता है, मेरे सॉन्ग्स पे कमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है। और मेरा सॉन्ग बाद मुझे पता नहीं चलता बहुत बार कि मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो गया, वो मुझे सॉन्ग का लिंक भेजता है कि भैया आपका नया सॉन्ग आ गया। तो इस टाइप के जो कुछ ये फैंस की काइंड्स होती हैं, तरीके होते हैं उनका। कुछ लोग हमें कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कि आपने ये शर्ट उस सॉन्ग में पहनी है। कुछ लोग हमें, मैं मास्क पहन के चलता हूँ, इतना कवर्ड होता हूँ, कुछ लोग मुझे आंखों से और बाल से पहचान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, जो सामने आने के बावजूद भी ज़्यादा नहीं पहचान पाते। तो हर तरीके के फैंस हैं। तो जो मैंने आपको ये इंसिडेंट बताए कि ऐसे कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई, तो उन चीज़ों को फेस करने के बाद ना मैं और स्ट्रांग हो जाता हूँ कि नहीं, अभी मेरी जर्नी और लंबी है, जब तक ऊपर वाले ने चाहा मैं और अच्छा काम करता रहूँगा उत्तराखंड के लिए। अच्छा, हर किसी का किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई गुरु होता है, तो आप किसको गुरु मानते हैं अपने इस फील्ड में, जिसने आपको पहला ब्रेक दिया, या जो आपको लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस इंसान की वजह से हूँ? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि इस बारे में मेरे बड़े भाई हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सागर सिलोड़ी जी हैं, बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। पिछले 20 से 22 साल से वो उत्तराखंड के लिए कार्यरत हैं, और वो अब वो म्यूज़िक भी देते हैं, और वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। मिक्सिंग मास्टरिंग जिसको आपने सुना होगा सॉन्ग्स की, वो करते हैं। तो उनको जब पता चला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस लाइन में, तो उन्होंने मुझे कुछ बेहतरीन लोगों से, उत्तराखंड के बेहतरीन चर्चित लोगों से मिलवाया, और बोला कि ये मेरा भाई है, प्लीज़ इसको चेक कीजिए, ये कैसा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको हीरो बना दीजिए, उन्होंने बोला कि इसको चेक कीजिए क्या ये कर पा रहा है। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जैसे शुरुआती दौर में मुझे सबसे पहला ब्रेक मुझे अमित दुआ जी ने दिया। अमित दुआ जी बेसिकली पंजाब से हैं, वो कैमरामैन हैं, और कभी कभी वो डायरेक्शन भी करते थे। तो उनके हाथ में एक प्रोजेक्ट था, तो वो मुझे लेकर गए। उस एल्बम में मैंने बैक डांसर के रूप में काम किया, और वो नॉन स्टॉप था, नथुला वाली बॉल नॉन स्टॉप। दिनेश उनियाल जी उसके सिंगर थे, कल्पना चौहान दीदी जी उनके सिंगर थे उस एल्बम के। तो उसमें 21 गाने थे। 21 गानों में से मैंने 18 से 19 गानों में कोरस किया, पीछे बैक डांसर का काम किया, और आगे आके फिर 2 गाने मैंने लीड करे। और उसके बाद दूसरा ब्रेक मुझे राजेंद्र चौहान जी ने दिया, पिंगली साड़ी में, मन लगी गई मेरे पिंगली साड़ी में, रामा कैसेट से। उसके बाद उन्होंने मुझे अनिल बिष्ट जी से मिलवाया, पदम गुसाई भाई जी से मिलवाया। तो सब लोगों ने मुझे एक एक चांस दिया, लेकिन उन लोगों को शायद मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया उस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मैं नया था तो मेरा कैलिबर उतना ज़्यादा नहीं था, मेरी एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं था, स्किल्स उतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी। तो उन लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, गोरा चिट्टा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे मैं लगा रहा, काम करता रहा। तो जिन जिन लोगों को ये लग रहा था कि मैं सिर्फ गोरा चिट्टा हूँ, सिर्फ दिखने का ठीक ठाक हूँ, काम तो नॉर्मली है,
धीरे 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 उनकी नज़र में मेरी हाइट बढ़ रही थी, मेरी ग्रोथ बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे उन लोगों को लगा कि नहीं, इस लड़के में है वो स्पार्क, वो कैलिबर है, ये लड़का काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे करते 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 तो आज जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन तो मैं गुरु, देखिए इस इंडस्ट्री में मैं किसी को भी गुरु तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। गुरु एक अलग दर्जा होता है और सबसे सीखना वो एक अलग दर्जा होता है। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के संग काम किया है, कोरियोग्राफर्स के संग काम किया है और टेक्नीशियंस के संग काम किया है। मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज तक मैंने जितने भी डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कैमरामैन, अपनी हीरोइंस, जिनके संग भी काम किया है, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं जिनके संग मैंने काम किया है, मैं सभी को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में सभी का अपना अपना एक योगदान है। और रही बात आइडल की, तो मेरे बड़े भाई सागर सिलोड़ी जी मेरे आइडल हैं। जैसा उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, बहुत कूल माइंडेड है और बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। तो मैंने ये चीज़ वहीं से सीखी कि डेडिकेशन क्या होती है। तो मैंने अपने बड़े भाई से सीखी, सागर सिलोड़ी जी से, और इसीलिए मैं उनको अपना गॉडफादर का दर्जा देता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारा मतलब हमें तो ये इंसान पसंद है, लेकिन इसको कौन पसंद होगा? तो आपको मतलब फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जो आपको मतलब अच्छे लगते हैं? देखिए, ये सवाल आपने टफ पूछ लिया, ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगा। मैं किसी को बोलूं कि नहीं ये अच्छा है और ये, या फिर ये मेरी पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, उत्तराखंड एक ऐसी एक छोटा सा एक हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि काम कर पाना ही बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते रोशनी कि हम बहुत बेहतर लेवल पे काम कर पाएँ। इसीलिए मैं किसी का भी नाम लेकर किसी और को नीचे नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि सभी ने ना अपना 100% देने की कोशिश की है, जितना वो जानते थे, जितना उनकी एक्टिंग स्किल्स थी, जितनी डांसिंग स्किल्स थी। जिसको जितना आता होगा वो उतना ही करेगा। मुझे जितना आता है मैंने उतना किया। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर नाम लूँ किसी लड़की का या किसी हीरो या हीरोइन का, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे करियर में अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो हो सकता है उसके संग उसका काम बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके संग मेरे गाने सुपरहिट ना हुए हों। हो सकता है जिसका काम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके संग मेरे गाने सुपरहिट हुए। तो अगर मैं उसका नाम नहीं लूँगा तो वो बोलेगी कि मेरे संग तो गाने आपके बहुत क्लिक हुए हैं संजू जी, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि एक्टर्स, एक्ट्रेस जो उत्तराखंड में ईमानदारी से, दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं ना, हाँ इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस उत्तराखंड में दिल से काम कर रहा है, शिद्दत से काम कर रहा है और मेहनत से काम कर रहा है और उसे पता है कि मुझे नाम कमाना है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मुझे संजू सिलोड़ी के लेवल को टच करना है, कुछ लोग बोलते हैं कि रचिता कुकरेती के लेवल को टच करना है। जिनके माइंड में ये थॉट है ना कि हमें बहुत कुछ करना है उत्तराखंड के लिए, वो सारे मेरे फेवरेट हैं। वो सारे मेरे फेवरेट हैं जो दिल से काम करते हैं, और जो खाली टाइम पास करने आए हैं, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बटोरने आए हैं, थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आए हैं, मैं उनके फेवर में नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि जो भी इस लाइन में आ रहा है अपनी जद्दोजहद के साथ आए, उत्तराखंड के लिए जितना कर सकता है कंट्रीब्यूट करके जाए, अपने आप लोग आपको प्यार करेंगे। इसलिए मेरे लिए वो फेवरेट लिस्ट में आएंगे जो बहुत दिल से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अच्छा, जैसे आपके प्रोजेक्ट हैं, तो अभी तक जो आपने किए हैं, कर रहे हैं या आगे आने वाले हैं, तो उन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट्स जो मेरे आने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा शायद आज 1 हफ्ता हो गया इस बात को, 7 दिन हो चुके हैं, एक हमारा वीडियो सॉन्ग आया है मन की बात। मन की बात एक ऐसा वीडियो सॉन्ग निकल कर आया जो कि एक नए चैनल पे आया और उसने ठीक ठाक ग्रोथ करी। आज वो 1 लाख व्यूज़ पे पहुंचा है। वैसे तो 1 लाख व्यूज़ ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर किसी का चैनल नया है, ग्रोथ पे नहीं है, टीआरपी उतना ज़्यादा नहीं है और सिर्फ 7 दिनों में 1 लाख हो रहा है, वो भी ऐसा सॉन्ग जो कि स्लो मोशन वाला सॉन्ग है, जिसमें कोई डांस नहीं है, कोई चटक बटक चुलबुले एक्सप्रेशंस नहीं है, वो वैसा सॉन्ग है। उसको 1 लाख लोगों ने पसंद किया और उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएँ आ रखी हैं। और उस सॉन्ग का डायरेक्शन मैंने खुद किया है, डिज़ाइनिंग मैंने खुद करी है, थीम मैंने खुद क्रिएट किया है और उसके सिंगर हैं बैशाख सिंह रावत जी। तो उन्होंने अपना बहुत लंबा करियर करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में गैप किया एंड उन्होंने दोबारा रीस्टार्ट किया है और वो 60 साल की उम्र के आसपास हैं। अगर 60 साल की उम्र के आसपास वो कम बैक कर रहे हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक ये वीडियो है मन की बात। मैं चाहूँगा अगर आप मन की बात नहीं देखा है तो मन की बात को देखें। दूसरा गाना मेरा उत्तराखंड की माटी,
मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उत्तराखंड की माटी, ये हमारा 12 अगस्त को रिलीज़ होने वाला है पीआर फिल्म्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर। इस सॉन्ग का डायरेक्शन, थीम डिज़ाइन भी मेरे द्वारा किया गया है और इसमें मेन लीड में मैं हूँ और मेरे संग एक और एक्टर हैं और एक और फीमेल एक्ट्रेस है जिन्होंने माँ का रोल किया है, सुषमा व्यास जी, और जो मेरे संग सेकंड लीड एक्टर हैं वो हैं विशाल बिष्ट। तो उसका डिज़ाइन भी मैंने किया है। तो वो पीआर फिल्म्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर आएगा। उत्तराखंड की माटी, सिंगर है अमित खरे, अंजलि खरे। बहुत मैं अपने मुझसे तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बहुत बेहतरीन वीडियो बन के आया है, लगेगा आपको। ये भी लीक से हटकर है, इसमें कोई डांस नहीं है, इसमें अपनी माँ के प्रति प्रेम है, अपने देश के प्रति प्रेम है। 2 फौजी लड़के हैं, छुट्टी लेके घर आते हैं, अपनी माँ के संग सारी सेवा करते हैं और उसके बाद अचानक इमरजेंसी लेटर आता है और उनको वापस जाना पड़ जाता है। इस टाइप का है। एक सॉन्ग मेरा एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उत्तरायणी फिल्म्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे आएगा, जिसका नाम है गाड़ को मसाण। ये सब बहुत अलग अलग टाइप के सॉन्ग हैं। ये जो सॉन्ग्स में ऑलमोस्ट करता हूँ डांसिंग वाले नंबर या रोमांस, ये सबसे हटके हैं। इसमें गाड़ को मसाण है कि एक लड़के को उसके ससुराल से न्योता है कि जवाई साहब खाने पे आइए, और वो जा रहा है लेकिन उसको कच्ची पीने की आदत है और उसने रास्ते में कच्ची पी ली। एंड जब वो कच्ची पी लेता है उसको ना भूत दिखाई देते हैं। जब वो कच्ची पी लेता है तो उसने कच्ची पी है एंड उसने बोला कि मुझे जाना था लेकिन यहाँ तो पहाड़ में पुल टूटे हुए हैं, मुझे जाना है और मैं सोचता हूँ मैं शॉर्टकट करके जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ बह रहा है, मैं गाड़ से तरीके ही जाऊँगा। तो बोलता है कि आज तो मैंने गाड़ तरीके जान। तो ऐसे करके वो गाड़ तरने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फिसल जाता है और वो पानी में पूरा गीला हो जाता है और जैसे वो बाहर आता है उसको एक मसाण दिखता है। एंड एवरी टाइम उसको झस हो जाता है। वो जितनी बार वो पीता है, जितनी बार भी वो चाहे थोड़ा सा भी सिप लेगा कच्ची का, उसको ना वो मसाण दिखता है किसी और के रूप में। एंड फाइनली तो ये जो कंसेप्ट है गाड़ को मसाण, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्टली मैसेज है कि छल झस होना, ये जो अभिष्ट हो जाते हैं, ये सब ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों पे होता है। जब आप ओपनली दारू पीते हैं, नशा करते हैं या फिर मांस मच्छी खाते हैं ओपन जगह पे, तभी ये लोग छल चीज़ें लगती हैं। तो एक तरीके का इनडायरेक्टली मैसेज है कि इस तरीके का ना किया जाए। एंड लास्ट में वो पीना बंद कर देता है, बोलता है अब नहीं पीलू छंग, मैं तो चल उड़ तेरा संग। तो ऐसे करके तो लास्ट में उसको नहीं दिखता भूत। तो फाइनली हमने इस तरीके, तो ये 3 प्रोजेक्ट जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग थीम के हैं, बहुत डिफरेंट थीम है। बाकी सॉन्ग्स तो आते ही रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको हमने देखा आपने हर तरीके के सॉन्ग किए हैं, रोमांटिक हो, एक्शन वाले हो, मतलब सारे के सारे लगभग जितने भी एक एक्टिंग स्किल्स होती है वो सब हमें आपकी दिखाई देती हैं। तो आपको पर्सनली किस तरह के सॉन्ग करने पसंद है, डीजे, सॉफ्ट या एक्टिंग बेस्ड, किस तरीके के सॉन्ग्स? देखिए, अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो वैसे तो लोगों ने मुझे डांसिंग नंबर में पसंद किया है, डांस करते हुए पसंद किया है। उसके बाद लोगों ने मुझे रोमांस करते हुए पसंद किया है। अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो रोमांटिक सॉन्ग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत टफ होते हैं। लोगों को लगता है खाली खड़े हैं कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो एक इंटीमेसी होती है, वो जो एक एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री होती है, वो जो आई कांटेक्ट होता है, वो हर बंदा नहीं समझ पाता। हाँ, जो कितना मुश्किल होता है दिखाना, क्योंकि हम तो मतलब डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या उतना ही आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है? हाँ जी, बिहाइंड द सीन्स। देखिए, जब हम शूटिंग कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक्टर्स को पता रहता है कि मैं अपने काम के प्रति बड़ा डेडिकेटेड हूँ, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्ट्रेस कंफर्टेबल नहीं होती है, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि बाबू क्या आप इस शॉट में कंफर्टेबल हैं? तो बोलती सर नहीं, तो हम उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सुविधा के हिसाब से भी चलना है। लेकिन ऑलमोस्ट एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल, जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप बोलेंगे अपनी तारीफ़ कर रहा है, बट बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि अगर संजू के संग रोमांस है तो कोई चिंता नहीं, मतलब हम कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रोमांस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। आपका टच, आप लड़की को टच करते हैं, आप उसकी कमर पे हाथ लगाते हैं, आप उसके शोल्डर्स पे हाथ लगाते हैं, आप उसके गालों पे हाथ लगाते हैं, वो जो टच होता है ना, वो लड़कियां समझ जाती हैं कि टच क्या गंदा टच है या सॉफ्ट टच है। तो ये मेरी खासियत है। देखिए, जो एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, ये बहुत अंदर गहराई की बात है। जो लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता होगा ना, वो अपनी लवर से भी बहुत प्यार करेगा, और उसका टच अपने आप बता देगा। तो जो हमारा टच होता है लड़की को उस समय ऑफ स्क्रीन, जब हम शूट कर रहे होते हैं, तो लड़कियां समझ जाती हैं कि ये ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये शॉट है। तो जब हम बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत इंटीमेसी के साथ करते हैं, तो लड़की को भी फील आता है, हीरोइन को भी फील आता है कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरी बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो मेरे नाम से ईजिली खड़ी हो जाती हैं कि ओके संजू, नो डाउट हम करेंगे। तो ये जो रोमांस है, ये हमारी अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरह अच्छे तरीके से रोमांस कर पा रहे हैं। और रोमांस बोला जाता है कि
ईजी है, कुछ नहीं होता, रोमांस बहुत टफ है। एंड रोमांस के बाद में अगर मैं किसी जोन को उठाना चाहूँगा तो मैं सैड को उठाना चाहूँगा। रोमांस के बाद सैड सॉन्ग, कि सैड सॉन्ग्स में जो आपकी आंखों में हल्की सी नमी आती है, आप जैसे मैंने बताया अभी आपको जो मेरा सॉन्ग आने वाला है उत्तराखंड की माटी, इसमें आप जब देखेंगे तो जरा सा भी अगर आपने अपनी माँ से प्यार किया होगा तो आपकी आंखें भर आएंगी, ऐसे शॉट्स इसमें हैं। और उसके बाद मैं जाऊंगा कॉमेडी जोन में। कुछ सॉन्ग्स मैंने कॉमेडी में भी करे हैं, लाइक मी छोनौनी पौड़ी की, जिसमें मैंने अलग करेक्टर करके एक काम किया है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस वीडियो सॉन्ग का। उसके बाद लास्ट में मैं जाना चाहूँगा डांसिंग नंबर्स पे। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने मुझे डांसिंग नंबर से पसंद किया, लेकिन अगर आपने मेरी पसंद पूछी है तो सबसे पहले रोमांस, देन सैड, देन कॉमेडी, देन डांस, ये मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, प्रतिक्रिया की जैसे मैं बात करूँ तो एक एक्टर के लिए पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, बहुत सारे ट्रोलर्स होते हैं जो बेवजह घुसना चाहते हैं आपके लाइफ में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे डील करते हैं इन सब से? देखिए, माइंड से तो एक चीज़ की तैयारी है अभी भी। अब देखिए मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, अगर मैं शाहरुख खान जी की बात करूँ ना, शाहरुख खान जी वर्ल्ड के बिगेस्ट मूवी स्टार में उनका नाम आता है। बिगेस्ट, बिग नहीं, बिगेस्ट, सबसे बड़े मूवी स्टार हैं। उनके भी ट्रोल करने वाले हैं और उनके भी हेटर्स हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं, जो आज भी बोलते हैं कि शाहरुख खान की एक्टिंग हमें पसंद नहीं आती, लेकिन जब जिसको ये नहीं पता कि शाहरुख खान की एक्टिंग स्किल्स किस हाई एक्सट्रीम लेवल पे है। तो मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ, एक छोटे से जोन से हैं, उत्तराखंड से के लिए काम करता हूँ। जब इतने बड़े सुपरस्टार को लोग ट्रोल कर सकते हैं या फिर कुछ बोल सकते हैं कि नहीं हमें एक्टिंग पसंद नहीं आई, तो मेरे लिए तो बोल ही सकते होंगे। लेकिन फिर भी मेरा माइंडसेट रहता है, अभी तक आज तक मुझे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो मेरी एक्टिंग स्किल्स को पसंद करते हैं, जो मेरी डांसिंग स्किल्स को पसंद करते हैं, जो मेरी डांसिंग स्टाइल को पसंद करते हैं, डांस को नहीं, डांस के स्टाइल को पसंद करते हैं। तो 95% लोग ऐसे हैं एंड 5% वो हैं जो अभी भी इग्नोर करते हैं। एंड मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ये लोग कौन हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स मुझे पसंद करती हैं और वो चिढ़ते हैं मुझसे। लाइक जैसे कि कुछ लड़कियां अगर हमें पसंद करती हैं, हमारे काम को पसंद करती हैं, तो बोलती हैं हाँ संजय सिलोड़ी का सॉन्ग आया, संजय सिलोड़ी कितना कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा डांस किया, किसी वाइट शर्ट में कितना अच्छा लग रहा है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये जब वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने बोलती हैं तो बॉयफ्रेंड जो है जल भुन जाता है। और जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी पॉजिटिवनेस होता है सबके अंदर, कि उन्हें ऐसा लगता है यार ये भी हीरो है, हमारे जैसा ही तो है, ठीक है, गोरा चिट्टा है, ठीक है, हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन तो उसको जलन होगी, स्वाभाविक है, नेचर है कि उसको बुरा लगेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड दिन में 4 बार उसका नाम लेती है। तो ये वो लोग होते हैं जो मैंने जो स्टडी किया, एनालाइज किया, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर गंदे कमेंट्स करके आते हैं, जो बोलते हैं मज़ा नहीं आया, जो बोलते हैं क्या बेकार काम कर रहा है, कैसा मुंह बना रहा है। नहीं, यू नो दैट, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जब मैं बबली तरह मोबाइल में शूटिंग कर रहा था, तो मैं डांस करते करते कभी कभी मुँह खोल लेता था, ऐसे ही मुँह खोल लेता था। तो मेरे डायरेक्टर्स थे उस समय, कोरियोग्राफी में थे अरविंद नेगी भाई, बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं उत्तराखंड के, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और एक डायरेक्शन में थे BS नेगी जी, भगवान सिंह नेगी जी। तो उन्होंने मुझे बोला, संजू क्या कर रहा है यार, ये मुँह क्यों खोल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो मैंने उनको बोला, सर मैंने कहा ये ना अंदर से निकल रहा है सर, ये मेरा मुँह खुल जा रहा है बार बार डांस करते हैं, मुझे जॉली फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मेरे मुँह से निकल जा रहा है, मेरा मुँह खुल जा रहा है। बोलते नहीं अच्छा नहीं लग रहा है सर, इतना सुंदर है तू यार, तेरी स्माइल इतनी अच्छी, तू दांत दिखा, ये दिखा, ये मत कर। मैंने कहा सर नहीं हो रहा सर वो, क्योंकि चीज़ें अंदर नेचुरल थी। फिर धीरे धीरे मैंने डांस करते करते स्माइल कम करना शुरू किया, कि आप बहुत सारे एक्टर्स को देखना, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे एक्टर्स डांस करते समय म्यूजिक वीडियो एल्बम्स में कंटिन्यूसली स्माइल पास करते हैं, कंटिन्यूसली हंसते हैं। और कभी आप मेरे डांस देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली स्माइल नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको एटीट्यूड नज़र आएगा, कहीं पे आपको आंखें बड़ी नज़र आएगी, कहीं पे आपको आंखें बंद नज़र आएगी। ये वेरिएशंस होती हैं जो कोई सिग्नेचर स्टेप है आपका, जैसे हर एक एक्टर का हम देखते हैं कोई सिग्नेचर स्टेप होता है जो हमें पता होता है कि ये यही कर सकता है, तो ऐसा कुछ आपका है? सिग्नेचर स्टेप तो नहीं बोलूँगा, स्टेप, क्योंकि क्या होता है कि हर गाने के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, कोरियोग्राफर हमें अलग अलग डिज़ाइनिंग देते हैं, फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कुछ हरकतें होती हैं। लाइक मैंने पिछले 3-4 साल से एक हरकत करी, ये वाली, ये मैं करता हूँ अपने सॉन्ग्स में, आपको देखने को मिलेगा। ये तब करता हूँ जब लड़की कुछ कह रही होती है मुझसे, जब मैं साइलेंट खड़ा हूँ, तो मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है उस समय, तो मैं उसमें ऐसे करता हूँ कि मुझे देख रही है ऐसे,
इस तरीके की, मतलब उसको गुस्से से देख रहा हूँ मैं। एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन जो मैं ऐसे शोल्डर्स ऊपर करता हूँ कि ये वाली और एक ये वाली। तो ये 2-3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक्टिविटी, ये मैं ऑलमोस्ट मुझसे कभी भी निकल जाती है। मेरे डायरेक्टर्स जानते हैं इस बात को कि संजू एक वो वाला कर दियो, अपना ये वाला कर दियो, हल्का सा ये वाला, तो वो बोल देते हैं। तो ये कुछ सिग्नेचर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया था, जो ट्रोल करते हैं, मुद्दा ये है कि देखिए, जो मुझे नापसंद करते हैं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके लिए यही कर सकता हूँ कि जैसा अगर वो चाह रहे हैं, कि वो मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि संजू आप इस तरीके के सॉन्ग कीजिए, तो वो अगर मैसेज मुझ तक पहुँचे तो मैं वैसा करने की कोशिश करके उनको खुश रखने की कोशिश रख सकूँ। ऐसा मैसेज मुझ तक पहुँचता नहीं है। और मेरा फिर मानना, फिर फाइनली मैं यही सोचता हूँ कि यार 5% से निराश क्या होना, डिमोरलाइज क्या होना, जो 5% लोग हैं। ये जो 95% लोग हैं जो दिलो जान से मुझे प्यार करते हैं, मुझे इनके लिए काम करना, 95% लोगों के लिए। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जो 95 है और ये जो 5 है, इनमें से एक एक करके ये इधर आते रहेंगे, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब ये सारे 100 एक ही तरफ होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर आप मुझ तक पहुँचाएं कि संजू भाई मुझे हमें ऐसा चाहिए, ऐसा रोल चाहिए आपका, तो मैं आपको वैसा रोल करके दूंगा। लेकिन वो बात मुझ तक पहुँच नहीं रही है और सीधा सा कोई गलत कमेंट आ रहा है, तो मैं उस गलत कमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि ना चाहने वाले और चाहने वाले एक साथ चलते हैं। देखो मज़ा का बात है, सपोज करो रोशनी आप मेरी चाहने वाले हैं और कोई और इंसान मेरा चाहने वाला नहीं है, और उसने कोई ऐसी गलत बात कर दी आपके सामने, या संजू में वो दम नहीं है, तो आप उसका जवाब देंगी कि कैसी बात करते हैं यार, और कौन है ज़रा बताओ, फिर वो तो बहुत अच्छे एक्टर है। तो अपने आप ये जो आपका डिबेट होगा ना उस लड़के के संग, उस लड़की के संग, जो मेरी बुराई कर रहा होगा, तो ना ये बहुत इंप्रेसिव बनेगा। आपकी बातें ना उसके दिमाग में जरूर जाएंगी, और वो रात को घर पे जाके जरूर सोचेगा ये लड़की इतनी अच्छी बातें क्यों कर रही थी उसके बारे में, कुछ तो जरूर बात होगी उसके बारे में। तो ये इस तरीके की चीज़ें चाहिए कि कुछ ना चाहने वाले हों, कुछ चाहने वाले हों, ये कॉम्बिनेशन या बूस्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हर बार मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तो ठीक है, वो तो पता ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। हर बार अलग करना है, अच्छा करना है, तो बंदा बोलेगा कोई ना कोई, संजू भैया मैं आपको पसंद नहीं करता था लेकिन अब आप मेरी फेवरेट लिस्ट में हैं। तो ये तरीके की चीज़ें भी होती। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह कहें या सुनी सुनाई बातें कहें जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। आपके बारे में मैंने सुनी है कि संजू सिलोड़ी जी जिस गाने में आ जाते हैं उसने तो हिट होना ही है, संजू सिलोड़ी जी को ले लो वो गाना हिट हो जाएगा, तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे सिंगर्स या मेकर्स, डायरेक्टर्स मुझे अपने वीडियोस में लेना चाहते हैं। कुछ लोग चार्जेस की वजह से नहीं ले पाते, जो हमारी फ़ीस होती है। कुछ लोग ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें मैं हूँ और उनको अच्छे खासे व्यूज़ नहीं मिले हैं। लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताना चाहूँगा। मुझे लगभग बहुत सारे सॉन्ग्स नए चैनल्स के लिए करने के लिए मिले। नए चैनल्स पे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ भी कभी कभी ग्रोथ में नहीं आ पाती है, क्योंकि वो नया चैनल होता है, उस पर उतना लोगों की रिकमेंडेशन नहीं जाती है लोगों के पास, तो वो गाना नहीं चल पाता है। जब कोई प्रोड्यूसर्स मुझे लेते हैं, बड़ी उम्मीद से लेते हैं, और मैं उस गाने में परफॉर्मेंस देता हूँ और वो गाना नहीं चलता, तो उनको भी निराशा होती है, और मुझे उनसे ज़्यादा निराशा होती है कि उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से लिया था। लेकिन क्या होता है, जब हम वीडियो एल्बम की बात करते हैं तो जो MP3 होता है, जो हमारा ऑडियो सॉन्ग होता है, सबसे बड़ा वही होता है। आधा काम हमारा ऑडियो सॉन्ग करता है और आधा काम हम लोग करते हैं वीडियो बना के। अगर MP3 में दम नहीं है तो वीडियो नहीं चल पाता। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे ऑडियो मेरे करियर में आए हैं, जो मेरे हिस्से में आए, जिनका वीडियो अच्छा बना है लेकिन ऑडियो हल्का था, गाना हल्का था, लेकिन वो कैसेट्स बहुत अच्छे चले, वो गानों की रीच भी अच्छी मिली। बहुत बार चीज़ें बदल जाती हैं। मैं सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहूँगा, मेरे वीडियोस व्यूज़ पकड़े ना पकड़ें, लाइक्स शेयर पकड़े ना पकड़ें, सुपर हिट हो ना हो, मुझे मेरे मेकर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे सिंगर्स बहुत प्यार करते हैं। एंड बड़े बड़े सिंगर्स मुझे ये बोलते हैं कि संजू तुम्हें कौन नहीं लेना चाहता यार, लेकिन चीज़ें कभी कभी परिस्थिति वैसी नहीं बन पाती। तो अगर मैं किसी वीडियो में आ रहा हूँ तो मैं इसके पीछे क्रेडिट दूंगा उनके प्यार को, कि वो मुझे प्यार करते हैं,
और वो मेरी परफॉर्मेंस से प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि संजू सिरोड़ी 18 सालों से वही परफॉर्म कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस में उसने गिरावट नहीं आने दी है, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कॉस्ट्यूम्स में, अपने स्टाइल में गिरावट नहीं आने दी है, इसलिए संजू सिरोड़ी को ले लो। हमें संजू सिरोड़ी चाहिए क्योंकि हमें अपना गाना अच्छा बनाना है। गाना अच्छा बनाना है। अगर आप ये बोलती हैं रोशनी कि मेकर्स संजू सिरोड़ी को लेना चाहते हैं क्योंकि गाना अच्छा बनाना है, तो मैं सहमति दिखाऊंगा 100%। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि संजू सिरोड़ी को ले लो गाना हिट हो जाएगा, तो ये झूठ है, ये ऐसा नहीं। क्योंकि जो सच है वो सच है। गाने बहुत बार हमारे फ्लॉप भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं फ्लॉप होने के। कभी चैनल नया, कभी MP3 अच्छा नहीं, कभी म्यूज़िक अच्छा नहीं, कभी वीडियो अच्छा नहीं बना, कभी हीरोइन अच्छी नहीं थी, कभी हीरो अच्छा नहीं था, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो ये तो झूठ है। लेकिन हाँ, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आप बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपने इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव सभी देखे हैं बहुत करीब से। तो लोग कहते हैं कि संस्कृति के लिए गाने नहीं बन रहे हैं, हमारी उत्तराखंड संस्कृति के लिए थोड़ा सा छिछोरापन कहें या मतलब बोल्डनेस कहें कि वो आ गई है गानों में। तो जब आप संस्कृति के लिए गाने बनाते हैं या फिर जब आप बोल्ड गाने बनाते हैं, तो कितना प्यार दर्शकों का मिलता है और किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? क्योंकि ट्रोलर्स होते हैं जब आप इस तरीके के गाने करते हैं। तो आजकल जैसे एक गाना भी आया है तो काफ़ी लोगों ने उस पर हल्ला भी मचाया है, लेकिन संस्कृति वाले भी गाने आए हैं, तो क्या लोग उस पर सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए, संस्कृति एक बहुत अलग मुद्दा है। मैं बहुत अंदर की बात आपको बताना चाहूँगा। संस्कृति तो एक ऐसा मुद्दा है कि हमें हमारी संस्कृति में, अगर हम संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में जीन्स और टी-शर्ट तो है ही नहीं। और क्या हमारी संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर सुनाई देता है कि संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। तो क्या हमारी संस्कृति मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है कि हमें उसको बचाना होगा? देखिए, संस्कृति बचाओ से ज़्यादा है कि बोली को बचाओ। जो हम बोली की बात करते हैं, अपने हमारे जो पहाड़ी सॉन्ग्स होते हैं या हमारी फिल्म्स होती हैं, बोली को बचाओ एक अलग मुद्दा है। देखिए, जब हम बोली को बचाने की बात करेंगे, अभी हमारे को जो एक राज्य भाषा जो होती है, जो भाषा होती है, ये है बोली, वो होती है भाषा, जो लैंग्वेज होती है, उसका अभी हमें एक सर्टिफाइड हम लोग नहीं हो पाए हैं। बोली को बचाने का मुद्दा ज़रूर बोल सकता हूँ, और बोली बचाई जा रही है गानों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। संस्कृति की जहाँ तक बात है, संस्कृति है देवी देवताओं को पूजना, समय समय पर अपने कुल देवी देवताओं के लिए पूजा करने जाना गाँव में। संस्कृति है हमारा खान पान। संस्कृति है कि हम लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं। और संस्कृति में इसी को बोलना चाहूँगा। संस्कृति की बात करें तो बहुत पहले से ही संस्कृति जा चुकी है, क्योंकि संस्कृति में ये जीन्स पैंट या फिर टी-शर्ट्स या सैंडोज, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, वेस्ट कोट, फतकी, सर पे नेता टोपी, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा उस तरह का एक पहनावा है। ऐसा तो गानों में दिखाई दे ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए, एक हर चीज़ का एक अलग अलग मुद्दा है। हमें अपनी बोली को गानों के माध्यम से वर्ल्ड वाइड लेवल तक लेके जाना है, जो कि नेगी जी कर रहे हैं, प्रीतम भाई कर रहे हैं, और भी सिंगर्स कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लोगों को, अगर हम सारे वीडियोस में संस्कृति दिखाएंगे तो लोग भी पक जाएंगे, क्योंकि हम भी डेली दाल भात नहीं खा सकते। एक दिन दाल भात, एक दिन चौसू भात, एक दिन फाड़ू, एक दिन आलू की थिचौड़, एक दिन झोई, ये वैरायटी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि वैरायटी भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव है कि जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तो जो था, देखिए, अपने घर में एक मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबको पता है, सबकी लड़ाई होती है। एक घर में मियाँ बीवी आपस में प्यार करते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन उस चीज़ को हम बाहर रोड पे जाके नहीं दिखा सकते। समझ रहे हैं आप? अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो अंदर लड़ाई झगड़ा करे, अंदर की बातें हैं, पर्दे के अंदर की बातें हैं। गली पे जाकर लोगों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि हम देखो हम लड़ते भी हैं, या फिर हम लोग प्यार करते हैं दूसरे से तो गली में गले चिपक के जा रहे हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ अंदरूनी बातें होती हैं। जो आप जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो सेंसिटिव निकला, जिसका मुद्दा उठा, वो मुद्दा ये उठा कि क्या होता है, कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े भद्दे लगते हैं। भद्दे इन द सेंस कि लाइक एक लड़की के सर पर आप कुछ उड़ेल रहे हैं। इसकी नीड नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट इज़ दैट कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने आप को क्रिएटिव दिखा सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। ऐसे शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। या फिर
दारू सब पीते हैं, नशा सब करते हैं उत्तराखंड में, है ना। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ का। या तो हम किसी सिंगर की सिंगिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, या नरेंद्र सिंह नेगी जी शाली राम रही तो एक पतरोल के ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं कि कैसा उनका कन्वर्सेशन होता है, या कोई सिंगर किसी और चीज़ पे कर रहा है, कोई जीजा साली की बातें चल रही हैं। जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो इसका दूसरा मतलब निकलता है कि हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो आपने एक सवाल उठाया कि क्या संस्कृति के गानों को प्यार मिला, जो उस गाने पे मुद्दा उठाया, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि संस्कृति एक अलग मुद्दा है, बोली भाषा अलग मुद्दा है, सब चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूंछ तो पकड़ के रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड जितना आगे जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हिंदी में जा रहा है, बॉलीवुड में जा रहा है, जाने दो, लेकिन उसकी पूंछ पकड़ के रखो एटलीस्ट। अगर आपने पूंछ भी छोड़ दी ना तो फिर ये इनमें ही शामिल हो जाएगा, भोजपुरी में, हरियाणवी में, हिंदी में या बॉलीवुड में शामिल हो जाएगा, हमारी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। तो बोली तो मेन है, बोली तो हमें चाहिए, पहाड़ी गानों में बोली चाहिए। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मिलियंस व्यूज़ बटोरते हैं और बहुत वाहवाही बटोरते हैं, और उसमें नंगपना नहीं है या उसमें बदतमीजी नहीं है। तो जब एक रास्ता आपके पास अच्छा खासा है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, तो आप इन रास्तों में जाके उनको सुर्खियों को बटोर सकते हैं। देखिए, इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, आप देखिए, दो तरह की लाइमलाइट होती है, किसी को अदरवाइज ना ले। एक उत्तराखंड क्या कहते हैं, बॉलीवुड में एक जो हमारी डांसिंग नंबर करती हैं, राखी सावंत। एक राखी सावंत की लाइमलाइट होती है, जो उन्होंने बातें फैलाई कि वो मिक्का के संग उनका कुछ इंसिडेंट हुआ, लाइमलाइट में आ गए। एक लाइमलाइट होती है अमिताभ बच्चन वाली, शाहरुख खान वाली, जिन्होंने मेहनत से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके वो लाइमलाइट बटोरी है, वो स्टारडम बटोरा है। जानते शाहरुख खान को भी है, जानते राखी सावंत को भी है ना, लेकिन प्यार शाहरुख खान को और अमिताभ बच्चन को मिलता है, समझ रहे। तो जो भी आपने मुद्दा उठाया, तो मैं इसके बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, क्रिएटिव करिए, नया करिए, इतना ज़्यादा नया मत कर दीजिए कि लोग बौखला जाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे काम किया जा सकता है और अच्छे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। मैं रोशनी आपसे बोलना चाहूँगा, आप मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं, मन की बात, उत्तराखंड की माटी और गाड़कू मसाण, तीनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं। उनको देख के आपको एहसास हो जाएगा कि ये भी एक ट्रैक है लोगों को ये साबित करने का कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हर इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो पहली सीढ़ी पे है तो दूसरी, तीसरी और 10वीं सीढ़ी तक पहुंचना चाहता है। तो आपने मेरे ख्याल से शायद पंजाबी इंडस्ट्री में एक लाल दुपट्टा गाना किया है, तो आप आगे भोजपुरी, पंजाबी या फिर बॉलीवुड में कोई एंट्री करने का आपका प्लान या कोई ऑफ़र आपको आया हो जो आपने सोचा हो कि हाँ मैं करूँगा एक दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अपने आप को एक एक्टर समझते हुए मैं काम ज़रूर करना चाहता हूँ हिंदी मीडिया में, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन या सलमान खान या वरुण धवन जैसा हैंडसम, स्मार्ट वैसा नहीं हूँ मैं। तो अपने आप के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर कभी मुझे ऑफ़र आया टीवी सीरियल्स का या फिर वेब सीरीज़ का, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे आ रही हैं, डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही हैं, तो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यस, मैं उसके लिए बना हूँ और मैं उन चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी शायद भगवान का कोई ऐसा कुछ ना तो संदेशा है ना अंदेशा है कि कहीं से कोई ऐसा कुछ कॉल आई हो। बाकी कुछ दिन पहले मैंने ज़रूर एक ऑडिशन दिया था, लेकिन वो ऑडिशन बड़ा ही पर्सनल लेवल पे था। वो ऑडिशन यहाँ जैसे आप आज मेरे संग बैठ के बातचीत कर रही हैं, उन्होंने ऑडिशन मेरा घर पे लिया था। उन्होंने बोला था कि संजू भैया, हम जानते हैं आप उत्तराखंड के बहुत बड़े एक्टर हैं, तो आपको हम ऑडिशन में नहीं बुलाएंगे, हम घर पे आके आपका एक पर्सनल ऑडिशन कर लेंगे। तो मेरा ऑडिशन लेकर गए थे। उन्होंने बोला कि हम दिखाएंगे आगे, और हमें काफ़ी हद तक हमारी तरफ से 80% सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी 20% जो होती है, जो उनका पैनल बैठता है, बोर्ड बैठता है, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जो आपका सवाल है कि जाने का मन, देखिए जाने का मन तो क्यों नहीं होगा, लेकिन हाँ, भोजपुरी वीडियोस तो नहीं करना चाहूँगा और फिल्म ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म में ना, मेरा मानना है कि फिल्म में आपकी अपनी आवाज़ होती है, अपनी वॉइस होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, और हर शॉट में चिपका चिपकी नहीं होती है।
भोजपुरी में लगभग लगभग चिपका चिपकी चलती है। वो अजीब सा हो जाता है, वो बहुत अजीब सा हो जाता है। पता नहीं फिर जो मेरी ऑडियंस है, मेरे दर्शक हैं, वो उस चीज़ को देख पाएंगे जो मेरे पहाड़ी दर्शक हैं। इसलिए लेकिन मैं फिल्म्स, अगर भोजपुरी फिल्म्स की बात करते हैं, अगर कभी लगा कुछ हो सकता है तो करना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म्स का एक अलग मुद्दा होता है। फिल्म में एक स्टोरी चलती है, एक करेक्टर होता है, वो बेमतलब नहीं चिपकता किसी से, उसको सेंस होती है ना। तो एक वो करना चाहूँगा। बाकी हिंदी में इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि मेरा हिंदी लोग बोलते हैं काफ़ी साफ़ है, तो मैं करना चाहूँगा। लेकिन बाकी जब तक मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश होकर काम कर रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जिस दिन हिंदी में मौका लगेगा तो मैं अपने आप को प्रूव कर दूँगा। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सफल तो हैं ही, एक अपना नाम कमाएं, जो अचीव आप करना चाहते हैं लाइफ में उसको अचीव करें। जाते जाते हमारे फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? अपने फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे पिछले 18 साल में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सर आंखों पर बिठाए मिन। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने प्यार बनाए रखिए मेरे दगड़ में, और मैं आगे भी आप लोगों को वास्ता बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके ऑन द रोलू। और जो लोग मेरे प्यार करदा उते दिल बटी धन्यवाद, प्यार ढेर सारू। और जो लोग मेरे प्यार नहीं करदा तो बहुत जल्द आप लोग भी मेरा चाहण वाला की लिस्ट में शामिल होला, यन मेरे विश्वास है। और बस ये बोलना चाहता हूँ कि जब कोई गीत बहुत खूबसूरत बन दो तो हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकदा, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट बना सकदा। वो प्रोजेक्ट सुपर हिट होलू फ्लॉप होलू, ये सब आप लोगों का हाथ में है। तो हमारो प्रयास, हमारो एफर्ट्स एंड आपकी तरफ बटिन एप्रिसिएशन बूस्ट, लाइक इन अदर वर्ड्स शेयरिंग, लाइक, कमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी वीडियो मेरे पसंद आलू या किसी और एक्टर को पसंद आलू लग लो कि हाँ बहुत बेहतरीन काम है, तो वे तो शेयर जरूर करा, कि आप शेयर कर ला, सभी लोगों तक वो प्रोजेक्ट पहुँच लू, लोग वो देख ला, व्यूज़ बढ़ ला। और हमारा जो इन्वेस्टर्स छन, प्रोड्यूसर्स छन, उनका पास वापस वो मनी जो रिटर्न हो गया आली, जो यूट्यूब रेवेन्यू होंदू, और वो फिर और दोबारा उत्तराखंड बोली भाषा का वास्ता काम कर ला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करा दिल बटी। हाँ, जो प्रोजेक्ट आपने पसंद नहीं ओलू सपोर्ट मत करा, जो सब पसंद ओलू दिल खोले के शेयर करा, दिल खोले के प्यार दिया, कमेंट करा। जन के आप लोग करदा बिचन कि कमेंट सेक्शन में कि संजू भाई जी मज़ा आएगी, संजू भाई जी बेहतरीन, संजू भाई जी नायाब। तो जन भी आप लोग लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार, अपना एप्रिसिएशन मेरे दगड़ में हमेशा बनाए रखें।